हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 9th क्लास के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। इन क्वेश्चन आंसर को आपको जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके साथ इनको भी आपको याद करना है। इसको 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो अपने आप ये बहुत ही एक सिंपल सा है। पालमपुर गांव की कहानी है। ये कहानी के माध्यम से अर्थशास्त्र को समझाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि अर्थशास्त्र इसके पहले 8 तक पढ़ाया ही नहीं जाता, उसकी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं होती। इसलिए पहला चैप्टर और है जो कि स्कूल एजुकेशन में शुरू किया जा रहा है आपको, तो ये एक कहानी के रूप में आपको समझाया गया। पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, इस गांव की कहानी को हम समझेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इस चैप्टर को एक बार आप पढ़िए ई बुक के माध्यम से, और उसके क्वेश्चन आंसर आप जो ये मैं करा रहा हूँ इसको आप अगर 2-3 बार भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनके क्वेश्चन को और सही ऑप्शन को जरूर नोट कर लीजिए। इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मुद्रा तो आप ये बताइए कि अमेरिका, जैसे हमारे देश में कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया चलता है। इतने रुपए हम बोलते हैं। इसी तरह अमेरिका में क्या चलता है? अमेरिका की मुद्रा को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पालमपुर में बिजली प्रसार यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आने से क्या हुआ, किस प्रकार किसानों की मदद हुई। देखिए क्या होता है, बिजली से आने से किसान के हिसाब से अगर आप सोचेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट क्या होगा। एक तो कुएं से पानी खींचना है, क्योंकि सिंचाई बहुत इम्पोर्टेंट, खेती के लिए सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सिंचाई, क्योंकि बारिश पर डिपेंड होती है। बारिश टाइम से भारत की मानसूनी वर्षा है, तो आपको पता है कि वो कोई निश्चित समय पे कभी कम ज़्यादा मात्रा का अंतर बहुत रहता है। इसलिए सिंचाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सिंचाई के लिए क्या हुआ, ट्यूबवेल की आवश्यकता होती है, जिनको बोलते हैं कुएं से पानी निकालना मशीन के द्वारा। तो वो मशीन बिजली से चलती है, लाइट से। तो उस लाइट के आने से क्या, कुएँ से पानी खींचने में मदद मिलती, पहली बात। तो दूसरी चीज़, सिंचाई को आसान बना दिया। सिंपल है ये, तो सिंचाई को आसान बना दिया। और बहुत से और कृषि उपकरण होते हैं। कृषि संबंधित जो मशीन होती हैं उनको चलाने में भी काम आता है। जैसे थ्रेसर होता है, आपने सुना होगा, गेहूं को, इससे गेहूं के पौधों को काट के गेहूं निकाला जाता है। ठीक है, और बहुत सारे उपकरण हैं जो लाइट से चलते हैं। दूसरा है प्रश्न है, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कम क्यों है? जो पालमपुर गांव है वहाँ जो खेतिहर, खेत में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम क्या है? न्यूनतम मजदूरी क्या होती है, पहले इसको समझिए। जैसे कोई भी राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक निश्चित मजदूरी निश्चित कर देती है कि जैसे मान लीजिए 300 रुपये किसी मजदूर को न्यूनतम देना चाहिए। अब शहरों में तो लगभग इतना मिल भी जाता है, क्योंकि यहाँ काम बहुत है और लोगों को, मज़दूरों की संख्या सीमित है। लेकिन गांव में जहाँ बहुत सारे लोग गरीब हैं और मजदूरी करने को तैयार हैं, तो उनको क्या, न्यूनतम मजदूरी से भी कम में काम करना, वो 200 में तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो 150 में भी तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, कुछ भी मिल जाए। इस तरह से आप कह सकते हैं, चूँकि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा है, काम कम है तो वो कम में काम तैयार हो जाएंगे। श्रमिकों के बीच में बहुत अधिक इस कंपटीशन है कि हमें काम मिल जाए, इसलिए वो 300 का काम 200 में भी करने को तैयार है। इज दैट क्लियर? और जो लोग कम मजदूरी लेते हैं उन्हीं को काम मिलता है, और इस वजह से वो कम मजदूरी पर भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही भूमि पर जैसे कोई ज़मीन है बहुत बड़ी, इसमें उसके 3-4 खेत, इस ज़मीन पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक ही खेत है या एक बड़ा सा एक फार्म हाउस है या कई खेत लगातार उनके पास है, उस ज़मीन पे ही यानी उसी ज़मीन पर एक निश्चित क्षेत्र पर हम कैसे फसल भूमि में उत्पादन बढ़ाने के तरीके अपना सकते हैं। देखिए, बहुविध फसल प्रणाली यानी मल्टी क्रॉप, बहुविध का मतलब मल्टी क्रॉप, कई तरह के क्रॉप मतलब फसल, कई तरह की फसलें उगा सकते हैं। देखिए, रबी, जायद, खरीफ, इस टाइप के कई अलग अलग सीजन में कई फसलें होती हैं, तो अलग अलग तरह की फसल हैं। जैसे आलू के बाद गेहूँ लोग बो देते हैं, ठीक है, इसके बाद गेहूँ कटने के बाद सब्जियां बो देते हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब, तो इस तरह से मल्टी क्रॉप। दूसरा क्या हो सकता है, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो फिर क्या होता है, कुछ बीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म के होते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा उपज बढ़ती है, तो उन्नत किस्म के यानी हाइब्रिड, उन्नत मतलब होता है हाइब्रिड, जिनमें उत्पादन ज़्यादा होता है, उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग, खाद का प्रयोग और कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ठीक है, उर्वरक यानी खाद, ठीक है, रासायनिक खाद, सिंचाई, इनका सबका उचित प्रयोग करके भी हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, फसल खड़ी है और उसमें सिंचाई नहीं टाइम से हुई तो वो नहीं अच्छी होगी, उत्पादन कम हो जाएगा। कीटनाशक, कीड़े लग गए या बहुत सारे ऐसे टिड्डे वगैरह होते हैं जो फसल को खा जाते हैं, तो वो खा जाएंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, इसलिए इन सब का प्रयोग करना ज़रूरी है। मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। देखिए, बड़े किसानों के पास तो वैसे भी बचत हो जाती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा हुआ तो वो क्या, उसको बेच के क्या करते हैं, पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं बड़े किसान, ठीक है। लेकिन जो मझोले और छोटे किसान होते हैं या जो बहुत छोटे किसान होते हैं, उनके पास वो इतनी खेती करते हैं जो खुद की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो क्या करते हैं, साहूकारों से ऋण लेते हैं, ठीक है। उनके पास इतनी वो भी नहीं है जानकारी कि वो बैंक से ले लें, बैंक से लेते तो शायद वो उतना ब्याज नहीं लगता, लेकिन जो लोकल साहूकार होते हैं यानी कि ब्याज पे पैसे देने वाले, उनसे ले लेते हैं और इस तरह वो क्या करते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बहुविध फसल प्रणाली मैंने अभी बताया, मल्टी क्रॉप यानी किसी एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाना, ठीक है। कभी कभी गेहूँ और सरसों साथ साथ बो दिया जाता है, सरसों की लाइन होती है, बीच में गेहूँ रहता है, तो ये भी एक बहुविध फसल प्रणाली का उदाहरण है। लेकिन ये इसके साथ पशुपालन भी किया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन वो क्या हुआ, वो इस बहुविध फसल प्रणाली से डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। वस्तुओं के और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए या कोई सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, सिंपल है। पहले तो एक ज़मीन चाहिए जहाँ पर आप एक ऑफिस बनाएं या फैक्ट्री बनाएं। दूसरी चीज़ क्या, श्रम, लेबर चाहिए, या खुद की मेहनत करिए या कुछ मजदूर लड़के लगाइए। भौतिक पूंजी चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए। भौतिक पूंजी मीन्स होते हैं रुपए पैसे से, ठीक है। ये जब होंगे तभी तो उसमें आप मशीन खरीदेंगे, मशीनें भी चाहिए होंगी, वो सब इसी से आएंगी। तो मानव पूंजी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी कि सिर्फ लेबर से काम नहीं चलेगा, कुछ उसमें सुपरवाइज़र चाहिए आपको, जो उसको क्वालिटी को चेक करें, ठीक है, टाइम पे काम कराएं, ठीक है। स्किल्ड पर्सन चाहिए, कुल मिला के कहने का मतलब स्किल्ड होना चाहिए उसमें, जिससे वो क्वालिटी भी अच्छी बने और वो बाज़ार में कंपटीशन कर सके। तो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ये इनको याद कर लेना आप। भौतिक पूंजी क्या होती है, उन सभी संसाधनों कहते हैं जो हमारे रोज़मर्रा में मदद करते हैं। भौतिक पूंजी क्या है, रोज़मर्रा में सबसे मदद क्या करते हैं, कुछ तो जैसे हम गाड़ी में चलते हैं ये, ठीक है, कार हो गई, बाइक हो गया, ठीक है, और पैसा है, ठीक है, वो सब भौतिक पूंजी है जिनका हम रोज़मर्रा में उपयोग करते हैं।
पालमपुर गांव जो एक अभी आप चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। एक गांव में क्या क्या मुख्य क्रियाएं होती हैं, वो पालमपुर गांव एक भारत के सभी गाँवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, उसी के आधार पर पूरे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, खेती किसी भी गांव का मुख्य काम होता है। कृषि जिसे बोलते हैं, कृषि बहुत यानी फसल उगाना। ठीक है, फिर छोटे मोटे कुछ निर्माण कार्य हो सकते हैं, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े का काम, रस्सी, छोटे मोटे कुटीर उद्योग। डेयरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांव में ही ज़्यादातर पशुपालन किया जाता है। जब पशुपालन किया जाएगा तो क्या होगा, डेयरी का काम उसमें होगा। खेती मुख्य हो जाएगा, डेयरी उसका सब जो हो जाएगा सहायक। परिवहन के कुछ काम भी हो सकता है, जैसे ऑटो, टेम्पो, रिक्शा गांव में भी चलते हैं। तो इस तरह से एक गांव में कृषि और पशुपालन मुख्य कार्य होता है और बाकी छोटे मोटे कुटीर उद्योग और परिवहन ये लघु कार्य होते हैं। अब देखते हैं स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। स्थायी पूंजी क्या होती है, जिसका उपयोग कई वर्षों तक किया जाए। जैसे कि आपने कोई अब मशीन खरीद ली, कोई भवन घर बना लिया, फैक्ट्री खरीद ली, तो वो तो हज़ारों तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 100-200 साल तो वो फैक्ट्री अपना 100 साल के अंतर्गत काम करती रहेगी, अगर आप उसको सही से चलाते रहेंगे। तो मशीन है कोई बड़ी खरीद ली, 10-20 साल पर चलती रहेगी। ठीक है, तो ये स्थायी पूंजी कहलाती है। कार्यशील पूंजी क्या होती है, जो उत्पादन पूंजी के समय ही समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ पैसा आपने लगाया, वो उसमें लग गया, ख़त्म हो गया, उसमें एक नई चीज़ बन गई। हालांकि आप उससे पैसा कमाएंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो कार्यशील पूंजी होती है। और कुछ कच्चा माल, जैसे जूते का काम है, उसमें आपने लेदर यूज किया, समाप्त हो गया वो कच्चा माल, तो कार्यशील पूंजी जो कि अपना रूप बदल लेती है। इधर क्लियर? यस। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते थे, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। 450 परिवार रहते थे। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, वहाँ पर एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय थे। एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय। स्थायी पूंजी अभी मैंने बताया आपको, मशीनें, औजार, भवन को स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी अभी भी बताया, क्या बताया था, कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहती है। ये उत्पादन क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिए। बहुविध फसल प्रणाली भी बताया कि एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। ठीक है, HYV हाइब्रिड। ठीक है, अधिक क्या होते हैं, अधिक उपज वाले पैदा करने वाले बीज। छोटे किसान किसे कहते हैं, जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। छोटे किसान होते हैं जो अपने खेती के काम स्वयं करते हैं और मज़दूरों को लगा नहीं सकते, क्योंकि उन पर उत्पादन इतना ज़्यादा होता नहीं है कि वो किसी और को उसमें लगाएं और उसको मजदूरी दे पाएँ। मंझोले और बड़े किसान ऐसे किसान होते हैं जो दूसरे श्रमिकों को किराए पर अपने खेती करने में लगाते हैं। ठीक है, अपने खेत में दूसरे लोगों से भी काम करा लेते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा उत्पादन होता है, वो उससे अपना मजदूरी दे देते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। वस्तुओं और सेवाओं, ये अभी मैंने बता दिया आपको, ये दोबारा आ गया, इसको नहीं करना आप, इसको आपको नहीं करना। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी है ना, मानव पूंजी, ये बता दूँगा, इसको नहीं करना आप। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज बताया आपको। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके और इसको नोट करते चले जाइएगा, और इसको 1-2 बार देख के समझ के नोट करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।